बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ध्यान देते हैं, शांति से समझते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंस के मामले में बहुत ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट रुको, कुछ बच्चे कुछ लिख रहे हैं। 1 मिनट बाबा, पढ़ने तो दो। फिजिक्स के नोट्स दे दोगे? हाँ, एक्चुअली ना मैं कल थोड़ा सा बिजी था, थोड़े क्लासेस लगातार शेड्यूल थे। मैं आज सभी को उनके जो कुछ बच्चों को मैं असाइनमेंट नहीं भेज पाया, मैंने कुछ बच्चों को भेज दिया था। मैं प्रॉपरली आज पूरा असाइनमेंट भेज दूंगा और फिजिक्स का भी भेज दूंगा, ठीक है। ये फिजिक्स की बुक में लिखना है कि मैथ्स में? बेटा फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद वाली क्लास हिमांशु सर की रहेगी, तो आपको उसमें मैथ्स में लिखना है, ठीक है। हाँ, ओके। कल हॉलीडे नहीं लेना है क्या? तुम बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हॉलीडे लूं कि नहीं लूं? मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेना है नहीं लेना है? मतलब हॉलीडे नहीं चाहिए पक्का? आओगे फिर? कल कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, फिर मिस नहीं करना बाद में क्लास। क्या लिखा है? वीडियो बंद कर दो तो अच्छा नहीं लगता। हाँ आई नो, अच्छा नहीं लगता। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, सोच के देखो। एक बार, अच्छा कल छुट्टी रखेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे भी पता है आप लोगों को बहुत दिनों से छुट्टी नहीं मिली है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने लगातार पिछले 3 महीने से शायद एक आध दो छुट्टी ही ली है। हाँ, आई नो आप लोगों की वीडियो बंद है, बट ट्रस्ट मी, कुछ इश्यूज है, इसलिए बंद करना पड़ता है ना, आपको भी समझता है, ठीक है। बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो मेरे को देख पा रहे हो, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेन चीज क्या है, अरे मेन चीज लिखो, वहां पे मेन चीज लिखो। मेन सपना एक ही है, रोज रात को सोते भी उसी सपने से, उठते भी उसी सपने से, रैंक चाहिए, हाँ या ना? इसके इसके अलावा कोई सपना ही नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 की भी पहले कुछ होता होगा ना, तो वो भी चाहिए, सीधी बात है, जीरो मत लाना। हाँ, रैंक चाहिए, अच्छा रैंक चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं। कोई हल्की सी भी छोटी सी भी डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए, उतना मैं कर सकता हूँ, शक्ल में क्या रखी है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक समय आएगा जब हम शक्ल को प्रॉपरली देख पाएंगे एक दूसरे की, टेंशन मतलब फिक्र नहीं करते हैं। हाँ, क्या लिखा है, सही बात है। हाँ चलो, मेन चीज है, आप जो भी मेन कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। वन ऑफ द मोस्ट जेई का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए मेरे साथ, यस चलो, सीट बेल्ट लगा लीजिए बेटा, उड़ने के लिए तैयार है हम लोग। हाँ चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा है? भौकाल ने आज पहली बार कपड़े पहने, कुछ बच्चे कह रहे थे उसको कोरोना हो गया, कैसे अजीब से बच्चे हैं। अरे कोरोना नहीं हुआ, उसके कपड़ों का डिजाइन है वो, कैसे भौकाल है वो, उसके कपड़ों का डिजाइन है, वो सुबह सुबह उठा हुआ है बेचारा, तुमने उसको कोरोना खिला दिया। चलो ठीक है सुनो, हाँ चलिए लिखिए मेरे साथ, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लिखिए। पर मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ कुछ बेसिक नॉलेज है, मैं मान के चलता हूँ, बट फिर भी मैं पूरी तरह से एक फ्रेश न्यू टॉपिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, सभी की जरूरत है, नीट है, आईआईटी है, किसी की भी, दोनों ही कोर्स की बिल्कुल बेहद जरूरत है, ठीक है। हाँ, ध्यान दो, शांति से लिखना, ग्राफ्स ऑफ मोशन, अलग अलग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप साथ में बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शुरुआत करते हैं। कृपया करके कुछ बच्चे हाथ रेस कर रहे हैं, हाथ रेस ना करें दोस्तों, है ना? बिल्कुल, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, हाँ हम सभी पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। चलो बनाओ, साथ में बनाओ, जल्दी जल्दी। डडंग, यहाँ पे क्या बनाएंगे? लिख लो लिख लो लिख लो, केस 1। ओहो, ये क्या लिख दिया मैंने, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, केस 1। हाँ बिल्कुल, केस 1 लिखेंगे। केस 1 क्या है? केस 1 क्या है? केस 1 क्या है सर? मान लीजिए यहाँ पे आपने डिस्टेंस लिया होता, मान लीजिए यहाँ पे आपने मीटर में लिया होता, मान लीजिए यहाँ पे टाइम लिया होता सेकेंड्स में, हाँ या ना? सपोज फॉर एग्जांपल डिस्टेंस होता 5, 10, 15, 20, 25 या 30, बराबर। यहां पे आपका घर था, इसका नाम था ओरिजिन। हम सारे के सारे कैलकुलेशंस जो भी करने की इच्छा रखते है वो आपके घर के रिस्पेक्ट में रखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका घर है, इसको हम कह रहे हैं ओरिजिन, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा भौकाल खड़ा है, बराबर।
यहाँ पे भौकाल खड़ा है, भौकाल मान लो 10 मीटर की दूरी पे है, हाँ या ना? कहां से? घर से। मान लेते हैं किसी एक बच्चे ने स्टॉप वॉच को चालू किया, बराबर, स्टॉप वॉच होती है ना, चक 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 करके चलती है, बराबर। किसी एक बच्चे ने स्टॉप वॉच को चालू किया तो उसको पता चला सर ये भौकाल तो ढीठ निकला, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। सर 10 सेकंड बीत गए, 20 सेकंड बीत गए, 30 सेकंड बीत गए, 40 सेकंड बीत गए, 50 भी बीत गया, 1 मिनट भी पार हो गया। सर फिर भी ये भौकाल ढीठ का ढीठ 10 मीटर से हिल ही नहीं रहा। सर पता नहीं सर इसको क्या हो गया, पर ये हिल ही नहीं रहा, लगातार वहीं पे बैठा है। मतलब क्या? प्लीज ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग समझिएगा, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कुछ बच्चों ने आंसर भी लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि भौकाल 10 मीटर चला था। सुनो, ओए, चमकना चाहिए दिमाग के अंदर, चमकना चाहिए, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भौकाल 10 मीटर चला था, इसका मतलब है कि ओरिजिन से भौकाल 10 मीटर की दूरी पे था। कब था? कब था? सर शुरुआत में था, एकदम स्टार्टिंग में था, जब आपने मीटर को स्टार्ट किया था तब था। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे से समय बीतता गया, सर ये भौकाल ढीठ का ढीठ रेस्ट पे रहा, हिला नहीं अपनी जगह से। तभी तो 10 पे भी वो 20 पे 10 पे ही खड़ा है, 20 सेकंड के बाद भी वो 10 पे ही है, 30 के बाद भी 10, 40 के बाद भी 10, 50 के बाद भी 10 और 60 के बाद भी 10। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या कह सकते हैं सर, ये मोशन है कि रेस्ट है? पहली चीज, क्या ये मोशन है, रेस्ट है? ये कतई रेस्ट है, 110% रेस्ट है, आप इसको मोशन में कह ही नहीं सकते। हाँ या ना? अरे श्योर हो क्या? पक्का बताओ। क्लियर? दूसरी बात समझिएगा, मेरी बात को दूसरी बात समझिएगा। ओ सर आप कहना चाहते हो अगर ये रेस्ट पे है तो सोच के बताओ वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? पहले सोच के बताओ, पहले सोच के बताओ, फॉर्मूला बोलो क्या होता है। फॉर्मूला नहीं नहीं, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, फॉर्मूला बताओ पहले, आंसर फॉर्मूला बताओ। हाँ सही बात सर, आपने बताया था स्पीड का मतलब ही एवरेज स्पीड होती है अगर दिया नहीं जाए तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही बात है। और इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बहुत अच्छे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, टोटल टाइम बिल्कुल सही है। तो क्या ये कहना भी सही होगा? क्या ये कहना भी सही होगा? सर इनडायरेक्टली आप तो ये कहना चाहते हो कि वो डिस्टेंस मूव किया था। अरे पर वो भौकाल खुद ही चिल्ला के कह रहा है भाई मैं हिलने नहीं वाला, तुम्हारे को जो करना है करो, बराबर। तो हमने मान लो यहां से लेकर यहां तक के बीच में देखा होता तो भौकाल बोला कि 30 सेकेंड से लेकर 50 सेकेंड्स के बीच में मैंने टोटल 20 सेकेंड्स ऐसे वेला पंक्ति में निकाल दिए, पर मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं। हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? सर कैन वी टेक डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस? देखो लेने के लिए तन्मय आप ले सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट जनरली है ना एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उस क्वांटिटी को जनरली एक्स एक्सिस पे लिया जाता है ना, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लिया जाता है। आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे तुम लोगों को जो करना है करो, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है। दुनियादारी जो होगी होगी, कुछ भी होगा, टाइम नहीं रुकता। जबकि जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करा जाता है। क्लियर है क्या? जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस बोलता है भाई मैं तेरे अकॉर्डिंग चलूंगा, टाइम नहीं बोलता कि तू यहां से यहां हिला इसलिए घड़ी चलेगी और तू रुक गया तो घड़ी भी रुक जाएगी। टाइम नहीं कहता, टाइम बोलता है तेरे को जो करना है कर, मैं तो चलूंगा। हाँ या ना? तो जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है वो जनरली 99% एक्स एक्सिस पे ही होती है। आदित्य कह रहा है क्या वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है? हाँ आदित्य, जनरली। यानी एक तरीका बना लिया है सभी लोगों ने कि क्या उल्टा ग्राफ बना सकते हैं? बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते। क्लियर है क्या? बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते। फिर वो ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे है ना, डिस्टेंस मूव नहीं किया, पर जनरली क्या है लोगों को आदत है, हम बना चुके हैं बार बार, हम टाइम को यहीं पे लेते हैं, इसलिए हमको आदत हो चुकी है, और कोई रीजन नहीं है। पारिसा क्या कह रही है? इस ग्राफ नहीं, अभी यूनिफॉर्म वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा पारिसा, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। क्लियर है क्या? क्या टाइम किसी के नहीं रुकता? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, टाइम को आप स्टॉप नहीं कर सकते। क्लियर? तो क्या ये कहना सही है? सर इनडायरेक्टली आप तो ये कह रहे हो कि 30 से लेकर 50 सेकेंड्स के बीच में रियल में देखा गया, तो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं एट
30 सेकेंड्स, बराबर। जब 30 सेकेंड स्टॉप वॉच पे हुआ था तो डिस्टेंस कितना था D1, 50 सेकेंड्स हुआ था तो डिस्टेंस कितना था D2। मतलब रियल में भौकाल ने 30 सेकेंड से 50 सेकेंड्स के बीच में कितना चला सर? वो तो D2 माइनस D1 चला होगा सर वो। और यहाँ पे कितना चला टाइम सर? वो तो T2 माइनस T1 है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि टाइम 50 सेकंड में से 30 सेकंड मतलब टोटल 20 सेकंड यूटिलाइज हुआ? बिल्कुल हुआ। पर सर डिस्टेंस कितना हुआ? सर डिस्टेंस तो भौकाल हिलने को तैयार ही नहीं था सर अपनी जगह से, इसलिए आंसर 0/20 0 आया। क्या ये सही बात है कि गलत बात है? जल्दी जल्दी बताइएगा प्लीज। क्लियर है? सही बात है कि गलत बात है? जल्दी जल्दी बताओ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये कहना सही है सर? पहला ग्राफ दिमाग में पूरी तरह से चमक चुका है। क्लियर है क्या? पक्का पक्का बताओ। सही बात है। गलती तो नहीं करोगे ना पहले ग्राफ में? क्योंकि मैं आखिरी में चमक रहा है। अरे हाँ ठीक है ऐसा यार, वो अब मेरी वर्डिंग से है ना, ऐसे तुम मजाक मत उड़ाओ। ठीक है हाँ सुनो, ठीक है सुनो सुनो। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सर डिस्टेंस तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ सर, हिला ही नहीं अपनी जगह से। सर हमारा भौकाल भाई साहब उसी जगह पे बैठा होता है सर, हिलता नहीं बिल्कुल वो। क्लियर है क्या? हाँ तो हम कहेंगे वो रेस्ट पे है। क्लियर है क्या? हाँ रेस्ट पे बिल्कुल रेस्ट पे। ये हुआ आपका पहला ग्राफ। सर आपने 30 से 50 सेकंड्स के बीच में ही क्यों लिया? रिद्धि आपको लेना था तो कोई भी टाइम पीरियड ले लेते बेटा, 0 से 30 लेते और 20 से 40 लेते, कैसा भी ले सकते थे। क्लियर? क्लियर है क्या? हाँ आप कुछ भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका पहला ग्राफ है। मैं आपको कम से कम 6 से 7 ग्राफ सिखाने वाला हूं। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? दूसरा ग्राफ, ग्राफ नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ ग्राफ नंबर 2 जाएंगे। लिख लियो क्या? जल्दी जल्दी लिखो प्लीज, जल्दी जल्दी लिखो। सर 10-10 क्यों किया? कौन सा 10-10? कोई फर्क नहीं पड़ता ना अक्षिता, वो तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10-10 की गैप ले लो, 20-20 की गैप ले लो, 50-50 की गैप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल डिस्टेंस जीरो कैसे आया? टोटल डिस्टेंस जीरो इसलिए आया सिमरन क्योंकि वो शुरुआत में 10 पे बैठा था और एंड में भी 10 में ही बैठा है। वो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, देखो वो वहीं पे रहे, हिल ही नहीं रहा। इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द ग्राफ इज एट रेस्ट एंड द बॉडी इज एट रेस्ट। सॉरी, बॉडी इज एट रेस्ट, है ना? बॉडी रेस्ट पे है, मतलब ढीठ है, हिलती नहीं अपनी जगह से, पड़ी हुई है वहीं पे, बराबर। हाँ आगे चले। हाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं टेंशन मत लो, मैं हर एक ग्राफ बताता हूँ, हर एक पॉसिबल ग्राफ बना के दूंगा, ठीक है? सविता वेलोसिटी या स्पीड बेटा आपने ऐसे निकाली कि उसको होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो शुरू में आपने फॉर्मूला पढ़ा था। लिखो केस 2, लिखो केस 2, लिखो साथ में, चलो केस 2 लिखो। हाँ अथर्व मैं वो सिखा रहा हूँ, अगर डिस्टेंस अलग रहा तो पहले लिखो तो सही मेरे साथ, तभी तो समझेगा। लिखो। हाँ अच्छा पहले वाले में बताओ। पहले वाले में सुनो, आप एक बात बताता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स में डर लगता है, मेरी बात समझना। फिजिक्स सिर्फ एक ही चीज से सीखी जा सकती है, क्या? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मेरे पढ़ाने में कमी है क्या ऐसा लग रहा है तो वो बताओ, मैं समझाता हूं। पर आपका एक काम है, क्या करोगे? एक काम है, क्या करोगे? फिजिक्स को मान के चलो, जो भी सिचुएशन है फिजिक्स में, अपने आप को उस सिचुएशन में देखो, अपने आप को देखो, इमेजिन करो अपने आप को कि उस सिचुएशन में। सोचो भाई मैं बहुकाल की जगह होता, यहां से मेरा डिस्टेंस मेजर कर रहा होता, मैं यहीं पे खड़ा हूं ढीठ के जैसा, मैं यहीं पे खड़ा, मैं हिलता ही नहीं अपनी जगह से, बराबर हूं कि नहीं हूं? हाँ या ना? मैं हिलूंगा ही नहीं। तो यार मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? भाई मैं चल ही नहीं रहा ना, मेरी वेलोसिटी 0 होगी। हाँ या ना? अब सोचो मैं क्या कह रहा हूं, सर मान लो दूसरे तरीके का ग्राफ होता, मान लो यहां पर टाइम होता, मान लो ये सेकंड में होता, मान लो ये डिस्टेंस है, ये मीटर में है, हमने जीरो पे हमने जीरो पे किसी ओरिजिन के तरफ से शुरुआत करी होती। हाँ या ना? बराबर। ठीक है। जब मेरा 1 सेकंड बीता तो सर मैं तो 5 मीटर दूर आ चुका हूं सर अपनी जगह से।
जब मेरा 2 सेकंड बीता तो सर मैं तो 10 मीटर दूर आ चुका हूं। जब मेरा 3 सेकंड बीता तब मैं तो 15 सेकंड दूर आया हूं सर, हाँ या ना? अरे गलत बात, किससे बात है? मतलब इनडायरेक्टली क्या ये कहना सही है? सर आपने जो ग्राफ बनाया है वो बताता है कि 1 सेकंड में 5 मीटर, दो साथ में लिखो तभी तो समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। 2 सेकंड में 10 मीटर। समीक्षा मैडम बिल्कुल सही कह रही है, सम्यक बिल्कुल सही कह रहा है, सर ये लीनियर ग्राफ है। हाँ बिल्कुल लीनियर ग्राफ है दोस्तों। 4 सेकंड में 20 मीटर एंड सो ऑन, हाँ या ना? सर ये कौन सा ग्राफ है? ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों डिस्टेंस टाइम है। पर मैं और लिखाता हूं इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है? हाँ सुनिएगा, सुनो सुनो, मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो भी है सब सिखाऊंगा, शांति से सीखो, बराबर? इसका मतलब क्या है सर? इट इज, लिखो इट इज कवरिंग, लिखो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? सर आप ही हमको फिजिक्स पढ़ाओगे, कोई शक है तुमको? क्या कर सकते हैं, मैं ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हाँ अब देखो तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ सही बात, अरे चुप, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा लग रहा है, अरे तो ध्यान दो ना, फिर मेरे को पढ़ाने दो। हाँ क्लियर, लिखो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? श्योर हो? पक्का? हाँ यश बिल्कुल सही कह रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बराबर बराबर यूनिफॉर्म रेट से डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, एकदम कायदे से, एकदम बराबर बराबर इस तरह से? यस, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? मतलब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सर हमारा जो भौकाल था सर वो तो बराबर बराबर ऐसा था सर, और वो इस बार भागने की कोशिश कर रहा है सर, वो चलने की कोशिश कर रहा है, और वो बराबर बराबर अगले सेकंड पे 5 पे, अगले सेकंड पे 10 पे, अगले सेकंड पे 15 पे, अगले सेकंड पे 20 पे, अगले सेकंड पे 25 पे, कायदे से। सर गैया आ जाए या घोड़ा आ जाए या रेलवे की ट्रैक आ जाए या कोई कोई भी दिख जाए, बराबर, या तो पीएम मोदी भी क्यों ना आ जाए, बराबर, शाहरुख खान क्यों ना आ जाए, ऑटोग्राफ लेने के लिए भी रुकने नहीं वाले, हम तो भैया चलेंगे, समझ रहे हो क्या? क्लियर है? हम चलेंगे ही चलेंगे। कितने से चलेंगे सर? हम चलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो यहां पर वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट बोलोगे आप? हाँ मैं बिल्कुल कांस्टेंट बोलूंगा। मतलब आप ये कहोगे कि बॉडी मोशन में है? बिल्कुल भाई सही बात है। क्या बॉडी हिल रही डुल रही है? बिल्कुल सही बात है। क्या बॉडी रेस्ट पे? अबे रेस्ट पे होती तो स्पीड होती क्या? सोचो ना, स्पीड है ना उसमें, अगर बॉडी में स्पीड है तो वो मूव करेगी कि नहीं करेगी, हाँ या ना? मतलब उसमें एक स्पीड है, पर कैसी स्पीड है सर? कांस्टेंट स्पीड है। ऐसे कैसे पता चला आपको कांस्टेंट है? क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो बराबर बराबर इक्वल इक्वल कवर कर रही है दोस्तों, हाँ या ना? अरे श्योर हो कि नहीं हो? पक्का पक्का बताओ क्या लिखा है। अरे ये मेरे एक कॉपी मत करो मेरा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। हाँ सही बात है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? सोचो सोचो, अरे सोचो सोचो सोचो। ये अपनी गाड़ी, रुको पानी पीने दो। हाँ ये गाड़ी, ये क्या है? एक्सेलरेटर। एक बात बताओ, तुम 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, बराबर है ना? है ना? रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ देखो, तुम 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, बराबर। 10th स्टैंडर्ड का हर बच्चे ने कभी ना कभी जिंदगी में गाड़ी चलाई है। ये क्या है? एक्सेलरेटर, बराबर। गाड़ी गाड़ी कैसे चलती, गाड़ी कैसे चलती वो बताओ, गाड़ी कैसे चलती? सर हम यहाँ देखो, मैं गाड़ी पूरी गाड़ी फीलिंग लेंगे भाई गाड़ी चलाने की। देखो सुनो, ए गियर, अरे गियर नहीं, अपनी एक्टिव है, सुनो, बराबर। गाड़ी जब स्टार्ट करते, समझ रहे हो, थोड़ा तो एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा, बिना एक्सेलरेशन काम नहीं होने वाला, बराबर। जैसे एक्सेलरेट करा, 0 से 15 से 20 पे पहुंच गए, बराबर है कि नहीं, हाँ या ना? बट उसके बाद आपको आपको गाड़ी कितनी स्पीड से चलानी है आप पे डिपेंड करता है। और स्पीड बढ़ानी है तो पहले बढ़ा के रख लो, बराबर बराबर। कुछ बच्चे कह रहे गाड़ी कैसे चलती है, बुर्र चलती है। अरे गवार लोग देहाती, सुनो, यहां से 10, बराबर, फिर क्या चलेगा? फिर देखो, ये देखो, मैं इसको मूव नहीं कर रहा, देखो मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? आपने ना ऐसा किया, आपने ना ऐसा किया, आपने ना स्पीड बढ़ाई, आपने ना स्पीड कम की, मतलब 40 40 40 40 40 40 40 40 40, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है?
मतलब आप ये कहना चाहते हो कि स्पीड बढ़ी नहीं, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है दोस्तों। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या स्पेशल केस है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बावजूद क्या है? वो जीरो है, स्पेशल केस है वो। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? बराबर है? समझा है क्या? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आपको वैसे पता होना चाहिए था, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, फिर मैं बता देता हूं। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो पहले भी हमारी स्पीड 5 थी, आज भी हमारी स्पीड 5 है, मतलब 5 माइनस 5 इक्वल टू अपॉन जो भी टाइम बोल लो, कुछ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी टाइम लेना चाहते हो ले लो। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? यार आप लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ना, जितने बच्चे भी लेट करते हैं प्लीज आप ये समझिए कि आपका ही कहीं ना कहीं लॉस होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लेट मत करो यार, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, है ना? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे आना चाहते हैं, कम से कम 20 एक बच्चे हमेशा लेट करते हैं, है ना? थोड़ा लेट मत करो। क्या लिखा है गीत? मुझे पहली बार फिजिक्स अच्छा लग रहा है। देख, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तुझे कोई डाउट है गीत तो प्लीज पूछते भी जा, है ना? कुछ लगे तो बता देना। क्या ये चीज क्लियर है क्या? दूसरी बात दिमाग में भर लो। अरे अभी नहीं नीरज, एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है सब समझाऊंगा, अभी रुक जा। सुनो, एक और चीज दिमाग में भरो, एक और चीज दिमाग में भरो। क्या भरना है? बोलो, साथ में भरो। बोलो सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कुछ और होता है सर। एक्सेलरेशन जीरो मतलब कुछ और बोलो, साथ में बोलो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कुछ और होता है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब कुछ और होता है। क्लियर है क्या? एक्सेलरेशन बोलो साथ में, सर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब गाड़ी ब्रूम चल रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, तो 40 40 40 40 40 40 40 40 40। हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? अगर गाड़ी की स्पीड 40 40 रहती है, मतलब क्या है सर? मतलब आपकी गाड़ी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। हाँ या ना? आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है। हाँ या ना? इसलिए इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी कहते हैं। हाँ या ना? अरे श्योर हो क्या? पक्का? लिखो, चलो लिखो। पार्ट 2 खत्म। एपिसोड 2 की पारिसा मैं मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, प्रेशर सब सिखाऊंगा, पर समय पे। मैं बच्चों के हिसाब से टॉपिक की हेडिंग्स चेंज नहीं करता, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, पर आपके डाउट क्लियर करके दूंगा, ठीक है? सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन जीरो एंड कांस्टेंट। आदित्य, मेरे को गिन के 10 मिनट देना, मैं तेरे को दोनों के बीच में फर्क समझाऊंगा। पर क्या तुझे जीरो का फर्क क्लियर है क्या? जीरो एक्सेलरेशन क्लियर है क्या होता है? मेरे साथ, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप साथ में नहीं बोलोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बोलो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या? बोलो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या? हमारे को फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ या ना? हमारे को फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ या ना? सर टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अथर्व कह रहा है सर डिस्टेंस कितना चले कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अथर्व, चलो ये भी सिखा देता हूँ और वेलोसिटी निकालना भी सिखाता हूँ। देखो, मान लो अथर्व ये तुम हो, है ना? तुम गांव भर में दौड़ रहे हो, पर तुमको दौड़ने का एक चीज क्लियर है, तुम सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से दौड़ोगे, बराबर? तो मान लो यहाँ पे लगाया हमने स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच ने बोला भंग, ऐसे भंग भंग नहीं बोलता, जो भी ऐसे टक है ना, वो चालू हो गई, बराबर? टक 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 करके चालू हो गई, और तुम यहाँ से दौड़े हो। तो जब शुरुआत में तुम दौड़े थे तो 0 सेकेंड पे तुम रेस्ट पे थे, मतलब तुम ओरिजिन पे थे, बराबर? अगले ही पल तुमको देखा गया तो तुम 5 मीटर दूरी पे आ गए अथर्व। क्लियर है क्या? श्योर हो? सर यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड कॉमन रहेंगी पूरी जगह पे। हाँ आयुष, आप लगातार 5 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 से ही जा रहे हो, क्योंकि देखो मुझे लगातार ग्राफ ऐसा ही दिखा, सीधा, चेंज नहीं हुआ बेटा। क्लियर है? हाँ। तो हमको अथर्व कह रहा है सर मैं मान लो 10 सेकंड के बाद कितनी दूरी पे रहूंगा? तो 10 सेकंड के बाद अथर्व आप 50 मीटर की दूरी पे रहोगे, क्योंकि आप हर एक सेकंड में 5 मीटर कवर करते हो। क्लियर है? कौस्तुभ, मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मुझे गिन के केस 3 पे जाने दे फिर देता हूँ, मुझे केस 3 पे जाने दे फिर दूंगा। क्लियर है क्या?
कि कोई बच्चा पूछ रहा है सर वेलोसिटी कैसे, सॉरी स्पीड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, बोलो मेरे साथ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। स्पीड क्या होता सर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम में, हाँ या ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम में, सर कितना दौड़ा है कितने टाइम में, सर कितना पाथ कवर किया कितने टाइम में। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, कुछ तो डिस्टेंस चला होगा, टोटल डिस्टेंस बराबर सर टाइम के दौरान, टाइम के दौरान, क्लियर है क्या, बराबर है। हाँ अब बताओ मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूँ, कौन है यहाँ पे, मिली, मिली बताएगी तुझे कहाँ से कहाँ के बीच में कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कोई भी बता दे अपनी मर्जी से। मान लो मिली ने बोला कि सर 2 सेकंड से लेकर आपको लगे तो हमको 4 सेकंड के बीच में निकाल के दिखाओ सर, बराबर। मान लो मिली ने नहीं कहा, ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ, कल छुट्टी है क्या तुम बताओ, मेरे को चलता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास लेने को तैयार हूँ, पर ईमानदारी से आओगे, कंसेप्ट मिस नहीं करना है अपने को, कंसेप्ट मिस करोगे तो नहीं चलता फिर। अच्छा कितने लोग चाहते हैं, हाथ रेस करो, क्लास चाहते हैं, मैं लूंगा क्लास, पर छुट्टी मारी तो देखना गलत बात हो जाएगी फिर। चाहते हो क्लास लूं, बहुत सारे बच्चे, हाँ मैं क्लास लेता हूँ पर छुट्टी नहीं मारना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हाँ छुट्टी नहीं मारोगे ठीक है, मैं क्लास लूंगा, ठीक है, हाँ ओके ओके मैं क्लास लेता हूँ। अरे हाँ हाथ नीचे करो, हाथ, अरे हाँ हाथ नीचे करो जल्दी जल्दी, हाँ क्लास लूंगा, छुट्टी नहीं मारना पड़े ना, हाँ। और जो छुट्टी मारेगा फिर मैं नहीं जानता है ना, उसकी क्लास छुट्टी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओए पर साथ में बोलो, चलो साथ में बोलो, हाथ नीचे करोगे प्लीज जल्दी जल्दी अपने अपने, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो हाथ ऊपर आते हैं ना तो वो पूरी ब्लैंक्स दिख जाते हैं। हाँ चलो ध्यान से बोलो मेरे साथ, सर किसी बच्चे ने कहा 2 से 4 सेकंड के बीच में निकाल लो या 3 से 5 के बीच में निकाल लो, बराबर है ना। वो सारे जी बोल रहे हैं सर हमको छुट्टी चाहिए, ये देश है ना, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे वोटिंग को ज्यादा राइट दिया जाता है, मेजोरिटी विंस, मिला मिला साथी बाकी बचा चोर है ना, समझ सकते हो आप लोग भी। हाँ चलिए ध्यान देते हैं, 2 सेकंड से लेकर, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, कुछ बच्चों को बड़ी गलत फहमी होती है कि सर डिस्टेंस तो ये स्लांट है, कृपया करके ध्यान दे, हाथ जोड़ के समझाता हूं, डिस्टेंस वो नहीं है, डिस्टेंस ये है दोस्तों, हमने डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया था, ना कि ऐसी तिरछी लाइन पे, बराबर, हाँ या ना। डिस्टेंस कहाँ पे प्लॉट है, वाई पे है कि तिरछी लाइन पे है, बोलो तिरछी लाइन पे है कि वाई पे, बोलो पहले तिरछी पे है कि वाई पे, वाई पे, बहुत अच्छे। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी ने हमको पूछा, मान लो मिली ने पूछा सर 2 सेकंड पे आप कहाँ थे, मैं बोलूंगा मैं तो 2 सेकंड पे 10 मीटर की दूरी पे था, बराबर, और सर 4 सेकंड के बाद आप कहाँ पहुंच गए, मैं बोलूंगा मैं 20 मीटर की दूरी पे पहुंच गया, तो आपने कितना चला सर, टोटल मैंने चला 10, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बराबर है। सर कितने समय के दौरान में चला, सर आपने चला सर 2 सेकंड के दरमियान में, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि आपकी एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, हाँ बिल्कुल मिली, मेरी एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, बट ग्राफ ने हमको ये भी बताया, मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी मेरी वेलोसिटी निकालता, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी मेरी वेलोसिटी निकालता तो भी वो 5 ही होती, हाँ या ना। अरे गलत बात है, सही बात है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि देखो लगातार एकदम प्रॉपर वे में इंक्रीज हो रहा है, मतलब किसी ने मेरे को कभी भी किसी भी पल पे, मान लो किसी पल पे, किसी पल का मतलब क्या होता है, स्पीड एट टाइम इक्वल टू 2.6934 सेकेंड्स, इतना इस पे भी पूछा होता तो भी मैं उसको बोलता भाई मैं तो 5 से दौड़ रहा हूं, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं है, क्लियर है क्या, पक्का बताओ। आर्यन कह रहा है सर थकेंगे तो स्पीड कम होगी, हाँ आर्यन आपकी बात सही है, पर हमें ना जब लेते हैं तो आइडियल केस लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई इंसान नहीं होता, मशीन होता, बराबर है ना, तो हम एक आइडियल केस लेते हैं बेटा, चलेगा, पक्का बताओ, सेकंड ग्राफ क्लियर है क्या। आपको एक काम करना है, सुनो, आप पढ़ाई करके आओगे और फिर ये पूरे के पूरे 7 ग्राफ, आज होमवर्क है, 7 के 7 ग्राफ बनाओगे, मैं दोपहर के 3 या 4 बजे तक, थोड़ा सा मुझे फ्री हो जाने दो, इसके बाद मेरी 2 क्लास है, फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी भेज दूंगा, फिजिक्स का भी, क्लियर है, श्योर हो। पर मेरे को पूरे के पूरे 7 ग्राफ चाहिए तब तक के, हाँ एक एक ग्राफ नीट वाले बच्चों को भी बनाना है और आईआईटी वालों को भी। अथर्व थोड़ा सा मेरे को ना मैसेजेस ज्यादा आते हैं, टेंशन मत ले, देख मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पर मेरे को 144 मैसेज थे तो मैं पढ़ते पढ़ते रात को फाइनली अभी ये देख 45 मैसेज अभी भी बचे हुए हैं, टेंशन मत ले मैं रिप्लाई करूंगा, है ना, टेंशन मत ले, ओके।
कल छुट्टी मत लो। हाँ नहीं देता हूँ, नहीं देता, टेंशन मत लो, पढ़ाऊंगा। चलो आगे चले, ग्राफ नंबर 3। बात तो सही है नीरज, बात बिल्कुल सही कह रहा है। चलो केस नंबर 3 पे जाते हैं। केस नंबर 3, चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिखो, साथ में लिखो। हाँ लिखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तीसरा। अरे बहुत गजब के ग्राफ से भाई, जो ये ग्राफ का मीनिंग समझ लिया, ऐसा मान के चलो मैकेनिक्स का उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ ये देखो, 9th में हमने पढ़ा तो था, पर वो क्या है, वो पढ़ने के पॉइंट से पढ़ा कि रियल में समझने के पॉइंट से पढ़ा, वो फर्क आता है ना। सेकेंड स्लाइड दिखा दूं? हिमानी प्लीज थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेगी। अश्विनी और बॉबी प्लीज अपने अपने हाथ नीचे करोगे आप लोग। हाँ आकांक्षा, मैं थोड़ी देर पे केस 1 का दिखाता हूँ, है ना, 2 मिनट चला। चलो ग्राफ नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा। ये है हमारा डिस्टेंस, ये हमारा टाइम, फिर से हमारी वही गीता पुराण। ये हमारा मीटर में आता है, ये हमारा सेकंड में आता है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा 5 सेकंड है, ये हमारा 10, 1 सेकंड माने, चलो 1 सेकंड मानते हैं। चलो 1 सेकंड को, अरे फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 कैसे भी ना, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सोच के बताओ मैं क्या कह रहा हूँ, सोच के बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, सोच के बताओ मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, ये ग्राफ आपको बहुत मीनिंग क्लियर करेगा। केस 2 दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो लिख लो प्लीज, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। आप एक्सेलरेशन वाला बनाओगे? हाँ रुको, थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाला बनाएंगे, है ना। यार ये बच्चे पहले आंसर लीक कर देते भाई, तेज बच्चे हैं ये बहुत। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आए सुनो, क्या ग्राफ असाइनमेंट में दे दोगे? हाँ मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, टेंशन मत लो, ग्राफ असाइनमेंट में दूंगा, बिल्कुल दूंगा। क्या देखो ग्राफ कैसा है, समझ रहे हो? हाँ ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। हाँ अरे सुनो 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 सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो, सबसे पहले बताओ, शुरू के 1 सेकंड में मैं कितना चला, पहले वो बताओ, शुरू के 1 सेकंड में मैं कितना चला। आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ शुरू के 1 सेकंड में 0 to 1 टाइम, यहाँ पे लिखते हैं टाइम, यहाँ पे लिखते हैं स्पीड। वो नंबर बताओ, नंबर लिखो, मेरे हिसाब से लिखो 2 लिख लो, 2, 2 लिख लो 2। हाँ चलो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, बराबर। आगे बोलो 1 से लेके 2 के बीच में कितना हुआ, ये लिख लो 4 पॉइंट, ये लिख लो 0 से 2 के बीच में, सॉरी 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 2.5, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी। बोलो 2 3 से, मान लो 2 से 3 के बीच में 3.5, बराबर 3 मान लेते 3। हाँ 4 सेकंड पे सर बहुत अच्छी स्पीड बढ़ गई सर, बराबर। और सर 5 सेकंड में तो अंगार लग गई सर, एकदम अंगार, बराबर है कि नहीं, यहाँ है ना। अरे गलत बात है कि सही बात है, जल्दी जल्दी चेक करके बताओ, जल्दी जल्दी चेक करके बताओ गलत है कि सही है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, सोचो। सर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आपने हमको बताया कि उतनी ही तेजी से डिस्टेंस जो कवर किया गया वो भी बढ़ रहा है, हाँ या ना। अरे गलत बात है कि सही बात है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि डिस्टेंस जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से स्पीड भी बढ़ेगी, हाँ या ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 से 3 6 है ना, बेटा वो नहीं देखते, ये देखते हैं कि मान लो 7 से लेके 4 के बीच में, बराबर। आप 7 थे 4 थे, 2 से लेके 3 कैसे कैलकुलेट किया, देखो ऐसे कैलकुलेट किया, डिस्टेंस 7 पे हो, इनिशियल 4 था, टाइम 3 था और अब 2 था, तो इसलिए 7 - 4 अपॉन 3 - 2। कृतिका सही समझे हो क्या? ओवरऑल डिस्टेंस नहीं देखते कृतिका, एक होता है आप 3 सेकंड में कितना चले, और एक होता है कि 2 से लेके 3 में कितना चले, क्लियर? हाँ अब मैं, ओए मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, सर बोलो साथ में बोलो, साथ में बोलो, क्या बोलोगे? क्या सर ये सब कुछ एवरेज स्पीड है? हाँ हाँ आदित्य, ये सब कोई एवरेज स्पीड है, क्योंकि देखो किसी इंस्टेंट पे जाके स्पीड नहीं निकाल सकते, क्योंकि लगातार बढ़ रही है ना, लगातार बढ़ रही है। हाँ मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो, पर मेरे साथ बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा। सर 0 से 1 सेकेंड्स में, 0 से 1 सेकेंड्स में
आपने बताया कि आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, 1 से 2 सेकेंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई। हाँ, मैं आज यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा लेक्चर को, टेंशन मत लीजिए। 2 से 3 सेकेंड्स में थोड़ी स्पीड और बढ़ गई। सर मतलब आप ये कर रहे हो, समझ रहे हो क्या? गाड़ी चालू कैसी होती है? ऐसे 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 मानते हैं, ऐसे है ना। अपनी गाड़ी है पर अपन रेलगाड़ी चलाएंगे, बराबर? गाड़ी है पर चलाते हैं ना, छुक 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 छुक। क्लियर है क्या? अरे भैया तुम स्पीड दे रहे हो, वो धीरे धीरे ऐसे चल रही है पहले से। अरे अपन ट्रेन चलाएंगे, हम गाड़ी हम नहीं चला रहे, हम बाइक नहीं चला रहे, हम ट्रेन चलाएंगे। जीटीए नहीं खेला तुम लोगों ने? कैसे लोग हो वहां पे, जीटीए में एयरप्लेन से लेके सब चलाया था ना बचपन में। फिर तो ऐसा शुरू में सर धीरे है सर, फिर ताकत लगाई जा रही सर, फिर ऐसा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, ओए सुनो 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 सुनो, तेजी से सुनो। सर स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है? कौन मुझे बताएगा स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है? सोच के बताओ सर, स्पीड बढ़ रही है का मीनिंग क्या है? सोचो सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है क्या मतलब है? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं आप एक्सेलरेट कर रहे हो तभी स्पीड बढ़ रही है, बराबर है। एक्सेलरेट कर रहे हो तो स्पीड बढ़ रही है, बराबर, बिल्कुल सही। और बताओ। हाँ, अक्षिता ने बिल्कुल सही चीज बोली। सर आपने स्पीड बढ़ाई मतलब आप पहले 1 सेकंड में मान लो इतना ही कवर करते सर, बराबर। पर अब आप इतना कवर कर रहे हो, और अब तो आप इतना कवर कर रहे हो, हाँ या ना? अरे गलत बात की सही बात है। मतलब आप बोल रहे हो आपने स्पीड बढ़ाई, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ाया उतने ही टाइम में, हाँ या ना? हाँ, तन्मय ने बिल्कुल सही कहा। मैंने दो चीजें करी। जब मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो मेरे साथ दो चीजें होती है सर, मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है और मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? बराबर है? श्योर हो? मन में कोई प्रकार की विपत्ता जो उत्पन्न हो रही है, जो आप प्रकट करने की इच्छा रखते हो, तो आप बयान कर सकते हो अपने दिल में, है ना? बिल्कुल। क्या टाइम डिक्रीज होता है? आर्यन, टाइम कांस्टेंट होता है दोस्त, टाइम को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेंगे, पक्का। टाइम टाइम है, हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे। देखो आर्यन, आप दो चीजें बोल सकते हो। मैंने 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना चालू किया, या फिर मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अब धीरे धीरे करके कम टाइम में कवर कर रहा हूं। दोनों चीजें सही है सर। जैसा आपने प्लॉट किया है वैसा ही लिखा, वैसा लिखा नहीं है आपने। क्या नहीं लिखा बेटा, वो बताएगा यश। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता? एक एक सेकेंड में धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ गई। क्या लिखा है? हाँ, 1 मिनट। यश कुछ कहना चाहते हैं तो यहां तक बिल्कुल सही है यश, टेंशन मत लो। आप कुछ कहना चाहते हो तो वो बताओ, एक बार फिर से समझा के दूं। ये पैराबोला है, हाँ, ये पैराबोला की जैसा कर्व है, ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार तेजी से। क्लियर? सर 5 सेकंड में 20 कवर किया गया। यश यश, सुन 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 सुन, 5 सेकंड में 20 कवर किया बेटा। सुन सुन यश, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी, कुछ बच्चों के मन में होगा सर 5 सेकंड में 20 कवर किया गया। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, यश भी गलत नहीं बोल रहा। बट बेटा मैंने यहाँ पे 4 से 5 सेकंड लिखा है ना, तो 4 पे तो 10 कवर किया गया। देख यहाँ पे, तो स्पीड क्या होती है दोस्त? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बराबर। आप बेटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हो आपने? टोटल 20 तक पहुंचे हो यश। 20 नहीं है, 20 तक पहुंचे हो। कहां से? 10 से। तो आंसर क्या है? 20 - 10। समझे क्या बेटा? कितने सेकंड में? 5 - 4। मैंने सही लिखा है वहां पे यश। क्लियर? बराबर बराबर। मुझे एक बात बताओगे, अभी किसी के मन में डाउट है तो लिखोगे प्लीज कुछ। एक बार मैं रिपीट कर दूं, मेरे साथ रिपीट करोगे? मेरे साथ रिपीट करो। सर आपने जुई करके ऐसे ऊपर डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब आप लगातार स्पीड बढ़ा रहे हो सर। मतलब आप लगातार धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी की तेजी बढ़ा रहे हो सर। मतलब आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है सर। मतलब आपकी गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर करना चालू कर चुकी है एक एक सेकंड में, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? श्योर हो? पक्का?
सर क्या लिखा है सर, इफ वी आर कंसिडरिंग स्पीड बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट्स व्हाई वी यूज d2 माइनस d1। हाँ, आदित्य कह रहा है सर आप ये नया कौन सा फॉर्मूला लेकर आ गए एक तरह से, सर हमको तो फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप ये क्या कर रहे हो बेटा, ये कोई दो समय के दौरान के बीच का डिस्टेंस है ना यार, आज भी तो ये टोटल डिस्टेंस ही है, ये टोटल डिस्टेंस ही है और ये टोटल टाइम टेकन है। ड्रिंक्स ब्रेक नहीं नहीं, ओए कोई ड्रिंक्स ब्रेक नहीं, 10:25 पे ड्रिंक्स ब्रेक मिलेंगी और 5 मिनट की ब्रेक के बाद सर की क्लास चालू होगी, ऐसा मत करो यार, पढ़ाने दो, 2 घंटे की तो बात है। सर डज इंक्रीज इन स्पीड गिव्स यू इंक्रीज इन वेलोसिटी, नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होता, अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग केसेस है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी को आज की डेट में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेम मानिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है, सेम मानिए, मैं आपको 11th की स्टार्टिंग की शुरुआत में क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें है। क्या लिखा है सर, इफ वी चूज अ पर्टिकुलर पॉइंट सो वी वुड यूज नॉर्मल फॉर्मूला। हाँ, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर रहे होगे 0, तो डिस्टेंस आएगा 20। क्लियर? जैसे मान लो किसी ने बोला होता सर मुझे टोटल यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू 4 सेकेंड्स, 0 to 4 सेकेंड्स एवरेज स्पीड बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल 20 चला है 0 के रिस्पेक्ट में, 4 सेकेंड के इसमें, तो 5 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड है 0 से 4 सेकेंड्स के बीच में। क्लियर है क्या? क्या लिखा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मूविंग कार इन अ क्राउडेड ट्रैफिक, नहीं क्राउडेड ट्रैफिक नहीं, हाईवे पे जूम धीरे धीरे गाड़ी स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब ये एक एग्जांपल है, जब गाड़ी रुकी हुई थी, ये गाड़ी है रुकी हुई थी तेजी से। क्लियर? आगे चले, आर्यन क्या कह रहे हो बेटा, बताओ, कुछ कह रहे हो आप, पर मुझे मुझे तो मैसेज नहीं आया, क्या लिखा है, ये पैराबोलिक ग्राफ है, हाँ इसको पैराबोलिक बोला जा सकता है, परफेक्टली पैराबोला नहीं है, बोला जा सकता है। क्लियर? पैराबोला ऐसा होता है ना, याद करो, तो बोला जा सकता है कि एक पैराबोलिक जैसा नेचर रखता है। सर सपोज एक गाड़ी है एक जगह पर, एक्सेलरेशन बढ़ा पर डिस्टेंस नहीं बढ़ा पा रही है, मतलब देख अक्षिता प्लीज समझना मेरी बात को, अगर आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है बेटा, मतलब उसमें वेलोसिटी का चेंज आया, अगर उसमें वेलोसिटी का चेंज आया है मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, गलत बात है क्या? तो आप रेस्ट पे होके एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है? आप रेस्ट पे होके एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है? हाँ, आगे क्या लिखा है, 3 to 4 सेकेंड्स के बीच में बताओ, देखो 3 सेकेंड्स पे 7 है, 4 सेकेंड्स में 10 है, तो 3 to 4 सेकेंड्स के बीच में जो स्पीड है वो 10 - 7 अपॉन 4 - 3 विच विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हाँ, स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सिखाऊंगा, वो ऐसा कुछ कैलकुलेट होता है पर सिखाऊंगा, उसको टेन थीटा कहते हैं, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, कुछ कुछ चीजें होती है, बराबर सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इसका एग्जांपल रियल लाइफ में कहाँ मिल सकता है, इसका एग्जांपल आपको मिल सकता है, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसका एग्जांपल, मान लो एक छत से एक बॉल को फेंक दिया, मान लो एक छत से बॉल को फेंक दिया, पूरा फेंक दिया, तो शुरू में क्या होगा सर, उसकी स्पीड अच्छी खासी रहेगी सर, बट बाद में सर तेज हो जाएंगी सर, तेज, और बाद में सर बहुत तेज है सर, ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लग गया सर ये तो, हाँ या ना? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। क्लियर है? सर आपने 3 से 4 के बीच में 4 लिखा है, अरे टेंशन मत लो, वो अप्रोक्सीमेशन है, मैं आपको सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे 6 लिख लो, कोई दिक्कत, टेंशन मत लो, वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, हम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हाँ, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैंने एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखा। क्लियर? तो अब मैं आपको 3 चीजें लिखा के देता हूँ, लिखिए मेरे साथ आज के ग्राफ के बेसिस पे, रेस्ट, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन, लिखो साथ में, लिखो जो मैं कह रहा हूं लिखो, यूनिफॉर्म मोशन, और आखिरी वाला लिखो, आखिरी वाला लिखो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बट देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म बट कैसा,
नॉन यूनिफॉर्म बट उसके नीचे उसको एक और चीज क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, बट कैसे रेट से चेंज हो रही है, कैसे रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब कायदे से एक्सेलरेशन बढ़ाया जा रहा है, अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा, बराबर। मान लो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, सर दोनों ही कांस्टेंट है, समझिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर कांस्टेंट और 0 में क्या फर्क होता है, ये फर्क होता है, क्लियर है क्या। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, मतलब क्या सर, ये तो थमला हुआ केस है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, 40 40 40 40, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है सर, 40 थी, एक्सेलरेशन दिया 42 हुई, 2 का एक्सेलरेशन 44 हुई, 46 हुई, 48 हुई, लगातार हर सेकेंड 2 की वेलोसिटी या फिर स्पीड बढ़ रही है, हाँ या ना, गलत बात की सही बात है। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब कांस्टेंट रहेगा जब कोई स्पेसिफिक इंटरवल में एक्सेलरेशन बढ़ेगा, हाँ तब रहेगा, समीक्षा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट एक्सेलरेशन बढ़ने का दर या रेट भी 2 ही होना चाहिए, क्लियर। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी किससे, अगर मान लो g इज 10, बराबर, g इज 10, यहाँ पे पहले सेकंड में स्पीड कितनी होगी 10, पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में स्पीड 20 हो जाएगी, सीधा ग्रेविटी लग रही है उस पे, तो 10 से बढ़ाएगा वो सीधा, तीसरे सेकंड में 30, मतलब मान लो कोई चेंडू लगा आपको, चेंडू मतलब गोलू, ये इसको बोलते गोलू, बराबर, कोई चेंडू आपको लगा ऊपर से, अगर वो 1 सेकंड के बाद आपके सर पे टप्पा मार रहा है तो छोटू सा बम आएगा, छोटू सा बम आएगा, है ना। और अगर कोई बहुत ही 10 सेकंड के बाद जाके लगा बुर्ज खलीफा से गिर के, तो बड़ा सा बम आएगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, समझ रहे हो क्या, बराबर है। हाँ देखो स्पीड कितनी तेजी से बढ़ रही है, समझे क्या नेत्रा, ये है ना ग्राफ चालू है बेटा। हाँ मैं आज का पीडीएफ सेव कर लेता हूँ, कुछ बच्चों को काम आ जाएगा। क्या 11th के एडमिशन के लिए सीट फुल हो रही है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फाउंडेशन क्लास है, 7 दिन से 8 दिन तक आपको फ्री मिलेगा, अगर आपको लगता है तो आप अपनी सीट्स फुल कर सकते हैं, आप बुक भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार सीट फुल हो गई तो किसी को वैसे भी सीट नहीं मिल सकती, बिकॉज हम लोग एक मिनिमम सीट ही लेते हैं, उसके बाद सीट नहीं अवेलेबल है ना। तो नीट और जेई के एडमिशन पूरे ओपन है, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे 8669126958 पे, या फिर ये नंबर पे, है ना। चलो 1 मिनट, आगे का टॉपिक चालू करता हूं, ध्यान से सुनना, क्लियर। हाँ सर इस प्रोग्रेशन पे ध्यान दिया जाता है क्या, ये प्रोग्रेशन है ना, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो चेक करो, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, थोड़ा 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 करके, क्लियर। हाँ क्या आज की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ इसके आज की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और पीडीएफ आप पर्सनली मांग लीजिएगा, है ना, ठीक है। हाँ ओके ओके, चलो आगे चलू, श्योर हो। हाँ क्या लिखा है, क्या ये टॉपिक यूजफुल है, हाँ ये अल्ट्रा यूजफुल है, वेरी 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 यूजफुल, वेरी यूजफुल। आगे चले, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ नंबर 4, पर ग्राफ नंबर 4 के पहले लिखिए, अब हम जो भी पढ़ेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे आज तो एक हुआ है, क्लास हो गई क्या, नहीं 2 मिनट और, 2 से 3 मिनट और, एक ग्राफ पढ़ाऊंगा, हम अगले अगले बार इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिखिए केस नंबर 1, लिखिए केस नंबर 1। सर ग्राफ 3 में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं था, हाँ इस केस में यूनिफॉर्म नहीं था एक्सेलरेशन, बट जनरली हम जो ग्राफ ले रहे हैं, अगर आप इसको यूनिफॉर्म बनाना चाहते हो तो आप इसको कायदे से ऐसा बना सकते हैं, देखो ऐसा, एकदम परफेक्टली अच्छे से इंक्रीज होना, अच्छे से, क्लियर। हाँ अच्छे से इंक्रीज होना, ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, क्लियर। ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, क्लियर। अगर आपको देखना हो तो हम कायदे से स्पीड बढ़ाते हैं, कायदे से स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या, कायदे से स्पीड बढ़ाने का मतलब सर मान लो 2, फिर बढ़ा 3, कायदे से 4 5 6, एकदम अच्छे रेट से बढ़ रहा है सर, एकदम अच्छे रेट से, एक एक की गैप से, क्लियर। मतलब आपका एक्सेलरेशन कितना है
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? श्योर हो क्या? समझे क्या? कोई दिक्कत है जी? ओके, समझे। ओके ओके, हाँ, आखिरी ग्राफ आज का, फिर उसके बाद हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, फिर आपको हिमांशु सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है? 1 मिनट। हाँ चलो लिखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आखिरी ग्राफ है, चलो जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। हाँ, बनाओ 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 बनाओ। ओके सर, यहाँ पे लिखो वेलोसिटी, यहाँ पे लिखो वेलोसिटी, और यहाँ पे लिखो टाइम। आज का होमवर्क क्या है? मैंने आप लोगों को 3 असाइनमेंट भेजे हैं, मैं 2 बजे तक आप लोगों को फिजिक्स का असाइनमेंट भी भेजता हूँ, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने, है ना, उसको पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करके चेक आप चालू कर सकते हैं वो असाइनमेंट, ठीक है? ओके, क्या ये ग्राफ 4 है? ये ग्राफ 4 नहीं है, ये आप बोलो वीटी का केस 1 है, ये ग्राफ ओवरऑल ग्राफ 4 ही है। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? आप मुझे मैसेज करना, जो भी बच्चे को नहीं मिला आज, मैं, हाँ, मैं कल थोड़ा सा बिजी था, मैं दे नहीं पाया, मैं आज भेजना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ओके, आप मुझे ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, है ना? ओके ओके, आप मुझे ये नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको बिल्कुल असाइनमेंट भेज दूंगा। हाँ चलो, टाइम रहेगा सेकंड में, वेलोसिटी रहेगी मीटर पर सेकंड में। सर, जीरो से शुरुआत हुई सर, जीरो से शुरुआत हुई थी समय की, 1 2 3 4, सर 5 10 15 20। मान लो गाना गाते गाते जिंदगी में बहुत ही विनम्रता के साथ कोई साइकिल चला रहा है दोस्तों, बराबर है? कितने की स्पीड से? सर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर, बराबर है? सर ये तो बहुत ही हौले हौले चला रहा है सर, हम तो बहुत तेज चलाते हैं। अरे मानते हैं भैया, तुम्हारे पीछे कुत्ता लगा हुआ, सुनो ध्यान से सुनो हमारी बात को। स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं है, पहले ये क्लियर कर दीजिए। क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं है, ये क्लियर करिए, जल्दी जल्दी बताइए। आपको बताना है क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं है, क्लियर क्लियर बताइए दोस्तों। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये बिल्कुल कांस्टेंट है। इसके बाद हिमांशु सर की क्लास है, हाँ बिल्कुल हिमांशु सर की क्लास है, हिमांशु सर ज्वाइन कर लेंगे अभी, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं वैसे मैं लीव करूंगा फिर, है ना? बिल्कुल, हाँ कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है भाई, बिल्कुल कांस्टेंट है, लिखो। हाँ, क्यों, आपको कैसे पता चला? अरे क्योंकि चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी। अब कोई बच्चे से पूछूंगा तो आंसर अगर गलत हो गया, मैं मुंह पे चेहरे पे कोनी मार देना है, जिस दिन मिलूंगा ना उस दिन कोनी मार दूंगा। सच सच बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिस्टेंस हो रहा, सही बात है। अबे वेलोसिटी है ना, गाड़ी चल रही है ना, 15 15 15 15 15 15, तो डिस्टेंस तो होगा ना यार ट्रेवल। गलत बात है कि सही बात है? बराबर है, हो रहा है, सही बात है। यार ऐसा नहीं उसमें डिस्टेंस दिख नहीं रहा तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा? ऐसी गलत बात नहीं करना, बराबर? तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा, पक्का है? हो रहा है, 110% श्योर है, क्लियर है क्या? हाँ पक्का, यस। डिस्टेंस लिखो, ट्रेवल हो रहा है, ओ सॉरी, ट्रेवल में डबल एल लगा लिया, ट्रेवल हो रहा है, क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 110% सही है, बराबर। हाँ, एक और चीज लिखो, एक और चीज लिखो, एक और चीज लिखो, रेस्ट पे तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं, झूठी बात, रेस्ट पे है ही नहीं, क्लियर? सर आप 11th में आपके नोट्स हमें दोगे क्या? मैं दूंगा, पर कैसे? क्लास के बाद, मैं पहले से नोट्स नहीं देता, मेरे पास लिखे हुए अच्छे नोट्स होते हैं मेरे, मैं दे दूंगा, बट आपको क्लास के बाद, पहले से नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, ठीक है? हाँ क्लास के बाद ले लिया करो। ओके, चलो हिमांशु सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। एक आखिरी चीज आपसे पूछने की इच्छा है, जल्दी जल्दी बता दो, एक्सेलरेशन जीरो है, कुछ और है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है क्या? वो पहले क्लियर कर दो और आज की क्लास को एंड करेंगे। और इसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन, ये ग्राफ का नाम है यूनिफॉर्म मोशन। वो तो आपने पहले भी लिखा था, तो कोई इश्यू नहीं ना, दो ग्राफ होते हैं एक जैसे, सही। चलो, ओए ये कौन है? सविता मैडम, पॉजिटिव बोलने से पहले जहर खा लो। अबे पॉजिटिव नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। और कौन है नालायक बच्चा यहाँ पे? ओए नेहा ठाकरे मैडम, पॉजिटिव नहीं है ना, ऐसा मत करो। आपने वेलोसिटी चेंज करी के बेटा? नहीं करी ना। और कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है? ये कौन है? निधि, नेगेटिव नहीं है,
हाँ चलो, बाकी सब लोग 0 बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे मैं मजाक मस्ती करते तो दिल पे मत लेना, सुनो, है ना। एक्सेलरेशन 0 इसलिए है, एक्सेलरेशन 0 इसलिए है क्योंकि सर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। क्लियर है क्या? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट थी सर, कांस्टेंट बराबर। हाँ, स्पीड बोल लो फिलहाल के लिए। क्लियर? चलो बाय बाय बोलने की जरूरत नहीं है, हिमांशु सर आ चुके हैं, मैं क्लास उनके हाथों में दे रहा हूं। आप जब तक क्लास करिए प्रॉपरली, बराबर। हाँ, आप प्रॉपरली क्लास कर लीजिए। आपको 5 मिनट की ब्रेक दी जाती है, सर 10:33 पे क्लास को चालू कर देंगे, है ना। मैथ्स की क्लास चालू हो जाएगी। बाय बाय, आस्ता नविस्ता। आपको लीव करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, सिया। कल मिलेंगे संडे को स्पेशल क्लास, ठीक है, मिस नहीं करना।